Hello everyone. Today we will discuss about Coulomb's law in electrostatics. According to this law, the magnitude of force of attraction or repulsion between any 2-point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of distance between them। देखो ये हमें क्या कहना चाह रहा है, इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, 2-पॉइंट चार्ज। तो कंसीडर 2 like point charges Q1 and Q2 separated by a distance r placed in vacuum। जो ये हमारे पास 2-पॉइंट चार्ज है उनको हमने कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम। वैक्यूम का मीन्स क्या कह सकते हैं हम, फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं, एयर भी बोल सकते हैं। यानी कि इनके बीच का जो मीडियम है वो कौन सा है हमारे पास, जिसमें हमने 2 चार्जेस को रखा हुआ है, उसके बीच का जो मीडियम है वो कौन सा हमारे पास, वैक्यूम, फ्री स्पेस, या हम क्या कह सकते हैं, एयर। और ये मीडियम अगर कोई इससे अलग मीडियम होगा तो वो जो फोर्स की वैल्यू होगी हमारे पास वो अलग होगी। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि इस वैक्यूम, जब 2 चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो या वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो या एयर हो। अब हमें पता ही है हमारे पास क्या है, लाइक चार्ज। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो Q2 चार्ज क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी हमारे पास, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ। ऐसी Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो उसकी भी डायरेक्शन किस तरफ होगी, आउटवर्ड, यानी कि ये F। और ये चीज हमेशा याद रखना, जो ये फोर्स की जो हमारे पास जो ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस लाइन के लॉन्ग होगी। यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस है उसी लाइन पे हम क्या दिखाएंगे, फोर्स को। अगर फोर्स इस तरफ लग रही है, आउटवर्ड लग रही है, क्योंकि लाइक चार्ज है तो आउटवर्ड लगेगी, तो इसी लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जैसे हमने Q1 में किया और जैसे हमने Q2 में किया। तो अब ये ला क्या कहता था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये तो हमारे पास लाइक चार्ज है। अगर हमारे पास क्या होते, 2 अनलाइक चार्ज है, एक Q1 हो गया, एक मेरे पास हो गया -Q2, तो उस कंडीशन में और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, r। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स होती, जो उनके बीच में हमारे पास जो फोर्स लगती है वो कौन सी लगती, अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती। तो हमारे पास कौन सी होती है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज क्या करते थे, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव जो प्लस Q1 है वो -Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो उस कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। -Q2 जब +Q1 पे फोर्स लगाएगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा,
तो उस कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए यहां बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। कंडीशन याद रखना, जो चार्जेस होंगे वो क्या रहेंगे, रेस्ट पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वो हमने फोर्स क्या मानी हुई है, एफ। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो वो हमने फोर्स क्या मानी, एफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। प्रोडक्ट किसका करना है हमने, दो चार्जेस का। वो दो चार्ज कौन कौन से हमारे पास, Q1 Q2, और इसका क्या करना है हमने, मोड, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। अगर मैं यहां पे भी अप्लाई करूं ये चीज, ये चाहे माइनस है तो इसको हम कैसे लेंगे, प्लस में ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या लग गया, मोड। तो नेगेटिव भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और जो फोर्स थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, आर, दो चार्जेस के बीच में, तो उस डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो फोर्स होगी, फोर्स हमारे पास क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब इस दो फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर। अब जब इस साइन को हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता था हमारे पास, कांस्टेंट। तो इसमें जो कांस्टेंट आएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कूलम्स कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू एसआई यूनिट में क्या थी हमारे पास, क्या मानी, जो कूलम्स ने मानी थी वो हमारे पास क्या वैल्यू बताई थी, इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1 डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Here the value of epsilon naught is 8.85 multiply 10 की पावर -12। अब इसके पीछे हमारे पास जो यूनिट लगेंगे वो यूनिट क्या आएंगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो ये हमारे पास क्या एक वैल्यू फिक्स है। ये जो वैल्यू फिक्स है वो किस मीडियम के लिए फिक्स होगी, जब मीडियम क्या होगा, दो चार्जेस के बीच में, या तो वैक्यूम हो, या हमने दो चार्जेस को कहाँ रखा हो, किस मीडियम में रखा हो, वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो या एयर। लेकिन अगर इससे अलग मीडियम होगा तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, उसमें हमारे पास वैल्यू अलग होगी। वो वैल्यू अलग होगी तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, यानी कि वो डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम किस कंडीशन में कर रहे हैं, वैक्यूम और फ्री स्पेस या एयर की कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला जाता है इसको, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जब हम इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो उस कंडीशन में के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आएगी 9 × 10 की पावर 9। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, ये इजी हो जाता है। हम के की वैल्यू सीधा डायरेक्ट ये पुट करेंगे 9 × 10 की पावर 9।
अगर हमारे पास मीडियम कौन सा होगा, जो मीडियम हो कौन सा हो, वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो या किसकी बात करें, एयर की। तो 9 × 10⁹। अब जब इसको यहाँ पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पाई की 22/7 ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है और इसके पीछे यूनिट ये लगे हुआ, तो इसका मीन्स ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास यूनिट इनवर्स यानी कि चेंज हो जाएंगे। तो कूलम -2 हो जाएगा, न्यूटन 1 + 1 मीटर +2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब ये यूनिट कैसे आए इसको भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने यूनिट लिखे, तो ये यूनिट देखो कैसे लिखे हमने। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट यहाँ से फाइंड आउट करूँ, F = K किसके इक्वल था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू पुट कर दी, Q1 Q2 डिवाइड में r²। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। अब यहाँ से मैं यूनिट निकालता हूँ, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, चार्ज के हमें पता है ऐसा यूनिट क्या होते हैं, कूलम, यानी कि ये भी चार्ज, Q1 चार्ज है तो कूलम, Q2 भी क्या चार्ज है तो कूलम, डिवाइड में 4 पाई कांस्टेंट है, उसके कोई यूनिट नहीं होते। फोर्स के क्या है हमारे पास, न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, तो हमारे पास यूनिट क्या बनते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू होती है हमारे पास ये किस लिए होती है, जब दो चार्जेस को किस में रखा हुआ है हमने, वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर में, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो और उसके पीछे जो यूनिट लगते हैं वो यहीं से ही आए हैं, इसी फॉर्मूले से, कोई अलग से नहीं आए। तो ये मेरे पास यूनिट किसके थे, एप्सिलॉन नॉट के, तो वो यहाँ रखेंगे, इसके पीछे लिखा हमने। अब इसी से हमारे पास के कैसे बने, तो के भी बन गए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो के की वैल्यू आफ्टर सॉलिड, तो के की वैल्यू ये बनेगी। उसके बाद जो यूनिट थे वो ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। इसी से हम आगे क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे एप्सिलॉन नॉट का। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे पहले ऐसा यूनिट में जो के की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, मैंने क्या बताई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किस में है, एसआई यूनिट। लेकिन अगर सीजीएस यूनिट में बात करें तो उस कंडीशन में के की वैल्यू क्या मानी गई थी, 1, क्या ली गई थी, 1। ये चीज़ याद रखना, ऐसा यूनिट में वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने क्या लिखा था, 9 × 10⁹ कूलम -2 न्यूटन 1 और मीटर स्क्वायर। लेकिन सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1। इसका मीन्स मुझे ये पता चला जो के की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, दो फैक्टर्स पे। एक तो किस पे कर रही है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किस पे डिपेंड कर रही है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सेकंड किस पे डिपेंड कर रही थी, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। भी जो हमारे पास जो दो चार्ज थे उनके बीच का मीडियम को क्या है, भी उनको किस मीडियम में रखा हुआ है, और उस मीडियम पे भी क्या कर रही है, के की वैल्यू डिपेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जो ये वैल्यू है ये किस लिए, कौन से मीडियम में थी, जब हमने दो चार्जेस को किस में प्लेस किया था, वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर की कंडीशन में। लेकिन अगर मीडियम कोई और होगा तो उस कंडीशन में के की वैल्यू अलग होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू अलग होगी। तो उस कंडीशन में ये नोट इसलिए लगता है क्योंकि फ्री स्पेस की बात है। अगर मीडियम की बात आई तो उसमें हम यहाँ लिखेंगे, अगर वो वाटर मीडियम में कह रहा है दो चार्जेस, तो यहाँ पे एप्सिलॉन डब्ल्यू बन जाता है, तो उसमें के की वैल्यू, एप्सिलॉन डब्ल्यू की वैल्यू अलग होगी। तो के की वैल्यू अलग होगी तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, अलग आएगी। तो इसका मीन्स मुझे ये चीज़ पता चली, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड और सेकंड मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट।
देखो यहीं से हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है हमारे पास, Q1 Q2 डिवाइड में 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो हमने डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो चार्ज के हमें पीछे भी हमने अभी पढ़ा था, जो करंट होता था हम उसको कैसे डिफाइन करते थे, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q बाई टी, तो Q यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आई टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। और हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, करंट को हम डायमेंशन फॉर्मूला में कैसे लिखते थे, ए से, टाइम को कैसे लिखते हैं, टी। तो हमारे पास जो Q का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए टी। तो इसका मीन्स यहाँ पे चार्ज Q1 है, तो यानी कि चार्ज ये हमारे पास Q1, उसको जो चार्ज है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, Q1 से। तो उस डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ए टी। तो Q2 भी चार्ज है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ए टी। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, +1 में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या आता था, m1 L1t - 2। आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं डिस्टेंस को, लेंथ का मीन्स डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एल से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे आर कितने हैं, 2 है। आर का स्क्वायर मीन्स आर इंटू में आर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल इंटू एल, तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। अब आफ्टर सॉलिड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसको करें सोल्व, हमारे पास क्या आ जाएगा, m ऊपर जाके क्या आ जाएगा, -1, l नीचे क्या बन गया, क्यूब, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे स्क्वायर 2 है, तो बेस सेम, पावर्स ऐड होगी तो 3, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -3। फिर यहाँ से आ जाएगा मेरे पास a, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो कितना बन गया, a स्क्वायर, t ऊपर क्या, यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे t स्क्वायर, और ये वाला t -2 ऊपर जाके 2 और हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, t + 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं किसको डिफाइन करता हूं, 1 कूलम क्या होता है, डिफाइन 1 कूलम। तो उसको इसी फॉर्मूले से हम डिफाइन करेंगे। देखो F हमारे पास क्या था, 1 डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये नोट किस लिए लगता है, जब हमारे पास मीडियम कौन सा है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है या एयर है। तो इसमें हम फोर्स में भी यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, नोट लगा सकते हैं, ताकि हमें याद रह जाए भी ये कौन से मीडियम की बात कर रहा है, वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर की। यानी कि उसमें हमने 2 चार्जेस को, 2 पॉइंट चार्ज है जो Q1 Q2, उसको उसमें रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है हमने। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, हमें डिफाइन किसको करना है, 1 कूलम। तो 1 कूलम करने से पहले मैं क्या क्या सपोज करूँगा, देखो इसमें सपोज Q1 = Q2 = Q से, जो हमारे पास जो चार्जेस हम मैंने लिए वो कैसे लिए, इक्वल एंड सिमिलर। इक्वल एंड सिमिलर, सिमिलर किसके मान लिया, Q के, क्योंकि इक्वल है तो Q1 = Q2 है, तो मैंने मान लिया Q से, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, Q से। इसकी जगह वैल्यू हमें पता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ नोट की वैल्यू मैं क्या लेके चल रहा हूँ, 9 × 10⁹ न्यूटन। फिर उसके बाद आर की वैल्यू क्या मान रहे हैं, 1 मीटर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ नोट की जगह क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 की जगह Q2 की जगह Q, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि R की जगह वैल्यू क्या है, 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्यू स्केयर किसके इक्वल आया 1, तो हमारे पास क्यू किसके इक्वल आ गया +-1। तो इसका मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है भी 1 कूलाम, ये कैसे आ रहा है हमारे पास भी, जब हमारे पास जो चार्जेस है, जो 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, उसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलाम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 मीटर, और इसको किस में रखा हुआ है वैक्यूम में। तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगी वो कितनी लगेगी, F की वैल्यू जो होगी वो फोर्स कितनी लग रही होगी हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसी से मैं किसको डिफाइन करूंगा 1 कूलाम को। तो 1 कूलाम कैन बी डिफाइंड एज चार्ज which repels and equal and similar point charges with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन placed in vacuum or free space or air one coulomb can be defined as charge which repel and equal and similar point charges with a force of 9 × 10⁹ Newton placed in vacuum or free space separated by a distance 1 मीटर from it। तो देखो हमारे पास कैसे इसको डिफाइन किया मैंने। जब मैंने 1 कूलाम बनाया, क्यू की वैल्यू कितनी बनाई 1 कूलाम, तो हमने क्या क्या चीज सपोज की थी Q1 Q2 और Q, ये हमारे पास जो Q1 Q2 लिए थे मैंने कौन से लिए थे लाइक चार्ज थे हमारे पास। अगर लाइक चार्ज है तो ये क्या करेंगे रिपेल करेंगे और उनको मैंने चार्जेस को क्या माना इक्वल लिया। क्या वैल्यू, क्योंकि इसकी भी Q1 की वैल्यू भी क्या आ रही है मेरे पास 1 कूलाम और Q2 की वैल्यू भी क्या है 1 कूलाम। तो चार्जेस इक्वल हैं और वो एक दूसरे सिमिलर हैं, तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे लाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो कितनी होगी 9 × 10⁹ न्यूटन। और उनके बीच, और उनको रखा किस में हुआ है वैक्यूम, फ्री स्पेस, एयर, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उन दो चार्जेस को सेपरेट किया हुआ है, कितनी डिस्टेंस से किया हुआ है 1 मीटर। तो इससे हमने किसको डिफाइन किया 1 कूलम को। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।